दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल देश न्यूज़ में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और जो विषय है चारों तरफ फैला हुआ आज की तारीख में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन और मैं अच्छे कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वर्ष जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है 1 फरवरी को, उसके बाद क्रिप्टो की दुनिया में तहलका मचा हुआ है। सभी लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर क्रिप्टो में आगे होने क्या वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको लीगल कर दिया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर जो टैक्स है वो तुरंत ही शुरू हो गया है अगले ही दिन से। और कुछ लोग इतने कन्फ्यूजन में हैं कि वो घाटे पर भी टैक्स बता रहे हैं कि इस पर घाटे पर भी टैक्स लगा, यानी आपने जो क्रिप्टो ख़रीदा है अगर जब उसको बेचते हैं अगर आपको घाटा भी हो रहा है तब उस पर टैक्स लगेगा। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन फैला हुआ है लगातार। कम से कम क्रिप्टो की दुनिया में भयंकर कन्फ्यूजन फैला हुआ है। आज इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ये बजट पेश हुआ तो हमारी वित्त मंत्री जी ने इसमें कुछ वक्तव्य दिया है बजट पे कि भारत में जो क्रिप्टो है, पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का शब्द का इस्तेमाल ही उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल किया है। यानी वो मानती हैं कि करेंसी केवल बैंक ही रिलीज कर सकते हैं, बैंक ही बना सकते हैं, बैंक ही प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी व्यक्ति जो प्राइवेट ये क्रिप्टो करेंसी है ये केवल एक डिजिटल एसेट्स है, पहली बात। दूसरी बात, इस पर जो उन्होंने टैक्स बताया 30% प्लस 1% TDS, कुल मिला के 31% टैक्स। आखिर ये होगा कैसे? तो कुछ इसकी मैं आपको जहाँ तक मुझे जानकारियाँ मिली मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने खुद निकाली है नेट के द्वारा। उसमें ये है कि पहली बात तो ये कि ये तत्काल लागू नहीं हो रहा है, बल्कि 1 साल के बाद ये एप्लीकेबल होगा। यानी 1 अप्रैल 2023 से ये जो टैक्सेशन है सिस्टम है ये लागू होगा। और अभी तक भी इसको समझने में, चाहे वो एक्सचेंजों के CEO हों या मालिक हों या फिर हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं वो हो, सभी समय लगा रहे हैं इसमें। वो बारीकी से जानना चाहते हैं कि आखिर ये लागू होगा कैसे। पर मेरा ये मानना है निश्चित तौर पे कि ये क्रिप्टो की कमाई पर यानी लाभ पर ही लागू होगा, क्योंकि ये इतिहास है कि कभी घाटे पर कोई टैक्स नहीं लगता है, नहीं लगाया गया है आज तक। तो वो ऐसा नहीं होगा कि अगर यदि आपने क्रिप्टो कोई ख़रीदा है, क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स ख़रीदा है और आपको उस पर 1000 रुपये का ख़रीदा और आपने 700 रुपये का इसमें लॉस कर दिया, तो उस पर आखिर कैसे टैक्स लगेगा फिर 30%? लेकिन जो आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर 1% का TDS लागू होगा, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। दूसरी बात, जो 1% TDS है, मुझे जहाँ तक लगता है वो ये लगता है कि एक्सचेंजों द्वारा तुरंत ही ये काट लिया जाएगा, समाहित कर लिया जाएगा जैसे आप उसमें ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, जो 30% टैक्स है, यदि सरकार इसको एक इंडस्ट्री मान चुकी है कि ये जो है क्रिप्टो बाज़ार जो है ये एक इंडस्ट्री है और उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और उसमें कुछ राहत दी जाए। अगर उन्होंने इस पर टैक्स लगाया है तो निश्चित तौर पर सरकार इससे कमाई करना चाहती है, तो उसमें यदि इंडस्ट्री की तरफ से सुझाव आते हैं और जैसा कि लगातार दिए भी जा रहे होंगे, तो हो सकता है कि इसमें कुछ टैक्स में राहत मिल जाए। दूसरी बात, जो अगली बात वो ये है कि टैक्स का जो समायोजन होगा, किस तरह कैसे टैक्स लिया जाएगा, सरकार कैसे टैक्स, डिजिटली टैक्स लेगी, क्रिप्टो पर टैक्स लेगी या INR में हमसे टैक्स लेगी। जहाँ तक मेरा मानना है वो है कि आप अपनी ITR में इसको आप शो करेंगे, पूरे साल में आपने कितना पैसा लगाया, कितना लाभ अर्जित किया। जहाँ तक मेरा मानना है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का ITR जब दाखिल करेंगे आप उसमें इस टैक्स को देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं
वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आज की तारीख में फैला हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये सारी चीज़ें होंगी, और लेकिन इसमें अभी समय है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार आप देख रहे हो मार्केट नीचे है और यही समय है, आप लगातार इसमें पैसा बना सकते हैं। तो पैनिक होने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, लगा खरीदिए और लाभ कमाइए। धन्यवाद दोस्तों।